देखें बेटा, काइनामेटिक्स का पोर्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टार्ट करना हमने, जिसमें मोशन की स्टडी होगी बेसिकली, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं बेटा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, वो मोशन इन 2D एंड रिलेटिव मोशन। ओके, अब की बार के टेस्ट में आपके आने वाला पोर्शन है मोशन इन 1D प्लस रिलेटिव मोशन का वो पार्ट जो 1D से रिलेटेड है। ओके बेटा, तो शुरुआत करते हैं, आप लोग इन चीजों को नोट करते रहें। सबसे पहली डेफिनेशन कहें या जो टर्म आपने सीखनी है वो ये है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। लिख लें बेटा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों वर्ड क्या लिखा है मैंने, रेक्टिलिनियर मोशन। राइट बेटा, नोटबुक जरूर यूज करें, फेयर या रफ वो आप पे डिपेंड करता है, बट हाँ नोटबुक जरूर यूज करें बेटा। एक स्ट्रेट लाइन की जो भी मोशन होती है ना बच्चों, दैट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो लिखेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये कहलाती है रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को हम बोल सकते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है बेटा, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसी हो सकती है, बॉडी इस डायरेक्शन में जाए, हो सकता है लौट के वापस भी आए, बट स्ट्रेट लाइन पाथ में रहेगी। ये बेसिक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की मोशन कहलाती है बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, फर्स्ट टर्म आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता आपका रेफरेंस फ्रेम। बच्चों क्या नाम दिया, पढ़ के बताओ बेटा एक बार, शाबाश। रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, बहुत बढ़िया बेटा, साथ साथ चीजों को नोट करना आपने। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, और क्लास के बाद ये पीडीएफ एज इट इज मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा बेटा। कुछ चीजें अगर आपके बीच में छूट जाती हैं, किसी कारणवश थोड़ा जल्दी अगर हो जाता है, तो आप वहां से उनको अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं बेटा। रेफरेंस फ्रेम क्या होगा बेटा, देखो जहां से हम किसी भी मोशन की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को, उस रीजन को, उस जोन को नाम दिया जाता है रेफरेंस फ्रेम। राइट बेटा, तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ए रीजन, ए रीजन और पॉइंट या प्लेस, कुछ भी आप लिखें, ए रीजन और प्लेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, जहां से भी ऑब्जर्वेशन की जाती है बेटा, सुनना ध्यान से इस चीज को आप लोग। जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हम मान लीजिए रोड के साइड में खड़े हैं। बच्चों सुनना ध्यान से, आप रोड के साइड में खड़े हो, ओके, वहां से जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं उनकी स्पीड को देख रहे हैं, उनके एक्सेलेरेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपका फ्रेम क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, तो वो ग्राउंड हो गया जो कि रेस्ट में है। बात समझ में आ गई बेटा। अगर आप मान लीजिए बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप भी चीजों को जब ऑब्जर्व करेंगे, तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, आप है ऑब्जर्वर। आप कहाँ पे हैं, उस गाड़ी में है, बाइक में, तो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, वो गाड़ी या वो बाइक की वो ट्रेन होगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। जहां से भी ऑब्जर्वेशन ली जाती है, उस पॉइंट को या उस रीजन को आप बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। मेरी बात समझ में आ गई बेटा।
अर्थ के सरफेस से आप किसी दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका रेफरेंस फ्रेम अर्थ होगी। किसी और प्लैनेट से आप डिफरेंट प्लैनेट्स को या अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो प्लैनेट आपकी क्या होगी बेटा, रेफरेंस फ्रेम होगी। आप एरोप्लेन में हो, वहां से चीजों को देख रहे हो तो वो एरोप्लेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। आई थिंक ये आइडिया सभी बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा बेटा, क्या मतलब है रेफरेंस फ्रेम का। ओके, थोड़ा सा और इसी चीज को हम लोग कवर करते हैं, नोट करते रहे बेटा आप लोग साथ साथ। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी एक व्हीकल है, कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है। ये एक गाड़ी दिखा दी बेटा मैंने छोटी सी, ठीक है, एक गाड़ी दिखा दी यहाँ पे। ये जा रही है बच्चों इधर, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी आप कुछ भी मान ले, मान लीजिए मैंने कहा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा, एरो दिखा दिया, ये इसकी वेलोसिटी स्पीड का बेसिक आइडिया आपको है, डिटेल में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा, राइट। तो ये कोई पर्सन था बेटा, ये कोई पर्सन था, कोई ऑब्जर्वर था, ठीक है, कोई भी पर्सन था, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ग्राउंड पे है, ये रेस्ट में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब की बार रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया बेटा, रेफरेंस फ्रेम क्या कहोगे, बोलो, रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, रेस्ट में है ना, वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है वो इसकी कार की मोशन को, तो क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है किसकी बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी बेटा, 20 मीटर पर सेकंड लिख दूं, सभी बच्चे सहमत होंगे बेटा मेरी बात से। और जो भी बंदा रेस्ट पे है वो जब इस कार को ऑब्जर्व करेगा तो 20 मीटर पर सेकंड उसको इसकी वेलोसिटी नजर आएगी, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। ओके, अब सुनो भाई, अब सुनना ध्यान से, नोट करते रहो साथ साथ, शाबाश। अब सुनो, मान लीजिए वो आपसे कहता है कि अब की बार ये गाड़ी तो जा रही है, ठीक है, गाड़ी ये जा रही है, ये ठीक है, बट अब की बार जो ऑब्जर्वर है ना वो ग्राउंड पे नहीं है, आई मीन रेस्ट पे नहीं है बेटा, वो रेस्ट पे नहीं है, ये तो ठीक है, आपने 20 मीटर पर सेकंड बताई थी, ये ठीक है, बट ये जो अब की बार जो ऑब्जर्वर है बेटा, अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो किसी किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मान लीजिए वो साइकिल पे हो सकता है बेटा, कोई ट्रॉली हो सकती है, इस टाइप से आप मान लें, ट्रॉली, ट्रॉली है बेटा ये, अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ है। और खास बात सुनो बच्चों, खास बात सुनो, ये रेस्ट में नहीं है, ये खुद भी मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब की बार अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पुट करूं, आप जवाब देंगे बेटा, रेफरेंस फ्रेम क्या है बच्चों, बच्चों रेफरेंस फ्रेम क्या है, ग्राउंड या ट्रॉली, ट्रॉली। ट्रॉली, बहुत बढ़िया बेटा, ट्रॉली, ट्रॉली है आपका रेफरेंस फ्रेम। तो आपसे कहता है कि इस कार की वेलोसिटी बताएं ट्रॉली के रेफरेंस में, ट्रॉली के रेफरेंस फ्रेम में, तो लिखूंगा मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, कोई बच्चा जवाब देगा क्या, यानी कि जो भी ट्रॉली पे खड़ा है या बैठा है कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जर्वर, उसको इस कार की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, हाँ बच्चों कितनी नजर आएगी, 16 मीटर पर सेकंड। क्या इस बात को समझ पा रहे हो सभी बच्चे बेटा, हालांकि रिलेटिव मोशन का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लेंगे कि कैसे निकाला जाता, बट एक थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया आप लें बेटा, रफ आइडिया आप लें। जैसे जैसे मैं साइड में बता देता हूँ, ये साइड में बता देता हूँ, ये साइड में रफ वर्क करता हूँ बेटा, साइड में इस तरीके से लगा के करता हूँ, जो रफ वर्क होता है वो, ठीक। मान लीजिए ये पर्सन है, अगर इसकी वेलोसिटी 20 है कार की, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसकी सिग्निफिकेंस आप समझे, इसका मतलब ये होता है सर कि 20 मीटर चलेगी ये कितने टाइम में, 1 सेकंड में। बोलो बच्चों ये चीज क्लियर है क्या, 1 सेकंड में कार कितनी चली, 20 मीटर, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और जो ट्रॉली है वो कितनी चली बेटा, वो चली 4 मीटर, बच्चों कितनी चली, 4 मीटर। तो आप समझो
कि कार यहां से यहां तक पहुंच गई 20 मीटर चली और ट्रॉली चली 4 मीटर, तो कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी आगे गई है बच्चों? कार ट्रॉली से कितनी आगे गई है? 16 मीटर ना, और वही टाइम 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस बेसिकली कवर होता, वही उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? स्पीड या वेलोसिटी। फिलहाल इतना समझे बेटा। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई सभी बच्चों को? मैं बेसिक डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं। स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? 1 सेकंड में जितना चली, तो 20 अगर है तो 1 सेकंड में 20 मीटर आगे चली वो बॉडी। ट्रॉली 4 मीटर आगे आ गई, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कार कितनी चली? 16 मीटर इन 1 सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी स्पीड को क्या कहोगे? 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये मैंने एक डेफिनेशन के बेसिस पे बताया। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात अभी तक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि 16 मीटर पर सेकंड कैसे लिख दी मैंने विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू ट्रॉली। तो रेफरेंस फ्रेम का जो कंसेप्ट अपना चल रहा था बेटा, काफी हद तक चीजें इसमें कवर हो गई होंगी जहां तक मुझे लग रहा है। कोई डाउट किसी को है तो पूछे बेटा आप जरूर। बच्चों कोई डाउट किसी को है तो पूछे। और करके मैं एक बार फिर से रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करता हूं बेटा। और करके लिख दिया मैंने, लिख दें आप लोग भी साथ साथ। ए रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, a reference frame is a coordinate system, is a coordinate system with a clock, with a clock। नोट करें बेटा, to measure time, to measure time। बच्चों क्या समझे यहां से? एक रेफरेंस फ्रेम जो होता है बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, साथ में क्लॉक होती है। क्लॉक का पर्पस क्या होता है? टाइम मेजर करना। ओके बेटा, पोजीशन एक्स वाई जेड तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता दोगे, और क्लॉक का पर्पस क्या? टाइम मेजर करना। तो ये सारा जो है अरेंजमेंट आप बोल सकते हो, या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद क्लॉक, इसको क्या नाम दोगे आप? रेफरेंस फ्रेम दोगे बेटा। बोलो भाई, ये डेफिनेशन भी कवर हुई क्या सभी बच्चों को? मान लीजिए आप ग्राउंड पे हो तो वहां ओरिजिन बताओगे, ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई, ये जेड है, तो वहां कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। प्लस टाइम अगर आपने मेजर करना तो उसके लिए क्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दूसरी डेफिनेशन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नोट सभी ने कर लिया होगा बेटा। ए रेफरेंस फ्रेम, ये वर्ड गलत लिख दिया मैंने, FRAME, ठीक है ना बेटा? कोई वर्ड अगर गलत हो जाता है बेटा बता दिया करो, कई बार बोल्ड ठीक देते हैं लेकिन वो लिखा गलत जाता है। A reference frame is a coordinate system with a clock to measure time। बोलो बच्चों, यहां तक चीजें कवर है बेटा सभी को? एक बार मैं सभी बच्चों का थंब इंप्रेशन चाहूंगा बेटा। एक बार मैं सभी बच्चों का थंब इंप्रेशन चाहूंगा अगर यहां तक चीजें कवर है तो। शाबाश, नोट भी कर लिया है और चीजें समझ में भी आ गई हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए वापिस आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। एक और पॉइंट लिखेंगे रेफरेंस फ्रेम के बारे में ही। ये रेस्ट में भी हो सकता है जैसा ग्राउंड में था, और जैसे ट्रॉली थी वो मोशन में भी। तो इस लाइन को भी लिख दें बेटा, रेफरेंस फ्रेम मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। लिख दे शाबाश, रेफरेंस फ्रेम मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। चलिए, ये चीज हमने कवर की बेटा। रेफरेंस फ्रेम के बारे में चीजें कवर होनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक चीजें सभी बच्चों को? रेफरेंस फ्रेम में बी एट रेस्ट और इन मोशन। मोशन में भी हो सकता है वो रेफरेंस फ्रेम, और वो आपका रेस्ट में भी हो सकता है। नोट हो गया होगा सभी बच्चों से बेटा? नोट हो गया होगा ना? ओके चलिए, नेक्स्ट आते हैं मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स की अगर बात करें बेटा, उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे आ गए, और इस चैप्टर में ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। बेसिक से शुरुआत करते हैं बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों
चीजें आपने सारी पढ़ रखी हैं बेटा, ये सारी बेसिक चीजें हैं, 9th क्लास में आप कवर करके आए, बट फिर भी एक छोटी से छोटी चीज से लेकर के हर बड़े से बड़े पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे बेटा। मैटर नहीं करता कि आपने 9th 10th में इन चीजों को डीपली पढ़ा है या नहीं, फिलहाल आप ध्यान से सुने और समझे चीजों को। डिस्टेंस की अगर बात करें बेटा, क्या होती, कोई बच्चा डेफिनेशन बताएगा क्या बच्चों? डेफिनेशन बताओगे? Actual path travel by object in given time. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जो एक्चुअल में पाथ बॉडी कवर करती है ना, उसकी जो लेंथ होती है दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। हम बस दो वर्ड याद रखेंगे, जो भी पाथ बॉडी ने कवर किया उसकी लेंथ, पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? पाथ लेंथ होती है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दें या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोल दें, की मतलब है बेटा, शाबाश। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कहलाएगी क्या बेटा? आपकी डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं डिस्टेंस है, ये स्केलर है या वेक्टर है बेटा? आइडिया सभी को मैं नोट कर देता हूं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये स्केलर है या वेक्टर बच्चों? वेक्टर है। क्या होगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम बात करने जा रहे हैं आगे चल के अभी। ओके, तो इतना नोट कर लिया होगा बेटा सभी ने। देखो, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी बेटा। अब ए से बी तक अगर किसी पार्टिकल ने जाना है तो उसके पास में बहुत सारे पाथ पॉसिबल है बेटा, उनमें ही एक पाथ ये है। इस पाथ की जो भी लेंथ होगी दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी चीज है, ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। फिर कहता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो मेरा जवाब एक ही होगा बेटा। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ए को और बी को, ए को और बी को अगर एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर देते हैं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो वही आपका क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे दिखाओगे? ए से बी तक, इनिशियल पॉइंट ये ए है बेटा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है बच्चों। ए कैसा पॉइंट है, बोलो बेटा, ए कैसा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है सर, Initial point. शाबाश बेटा। बी कैसा पॉइंट है बच्चों? बी Final. Final point. ओके बेटा, एक इनिशियल पॉइंट आपने देखा, ए बी फाइनल पॉइंट देखा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखना चाहूं यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा भाई, बताओ शाबाश? ए बी वेक्टर जो है ना, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो वेक्टर कहलाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? ए बी वेक्टर से लिखिए। ओके, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया आपने लिया बेटा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास में सेंड करूंगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आता है बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे भाई, बोलो शाबाश। स्पीड और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? हाँ बच्चों, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे स्पीड और वेलोसिटी को? Speed is equal to distance by time. Velocity is equal to displacement. बिल्कुल बेटा, डिस्टेंस से निकलती है स्पीड जो कि स्केलर होती है, और डिस्प्लेसमेंट से निकलती है वेलोसिटी। टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता वो रेट कहलाता है। तो देखो बेटा, डिस्टेंस स्पीड की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या देगा? स्पीड देगा। ठीक है भाई, ये स्केलर है या वेक्टर है बच्चों? बच्चों, ये स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर है, बिल्कुल बेटा, क्योंकि डिस्टेंस से निकालना है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। बात करो वेलोसिटी की बच्चों, वेलोसिटी की बात करो बेटा, क्या डेफिनेशन दोगे? रेट होगी, ये भी टाइम से डिवाइड करना होगा, बट किसका रेट होगी? रेट ऑफ Displacement. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. बहुत बढ़िया बेटा, ये बेसिक चीजें थी आपने कवर की, बहुत बढ़िया। ये आ गई आपकी वेक्टर। जो वेलोसिटी है बेटा वो वेक्टर होगी, इस चीज का आइडिया भी आपने रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। डिस्टेंस समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात इसमें है नहीं।
अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं बच्चों। नोट हो गया क्या यहाँ तक बेटा? एक बार मैं चाहूंगा हर एक बच्चा थंब इंप्रेशन दे बेटा, थंब इंप्रेशन दे। शाबाश। वैशाली, रिया, प्रिया, नितिन, निशा, मोनू, दियांशु, बहुदीप, अंशु, अंजलि, अनीता, अमित, आकांक्षा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सभी का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड। अब इसके अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं बेटा, टाइप्स आ जाते हैं स्पीड वेलोसिटी के, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। टाइप्स पढ़ने हैं बेटा हम, तो टाइप्स में डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर ही आ जाते हैं हम लोग बेटा। पहली टाइप आप बोल सकते हैं, मैं अलग से पॉइंट लिख देता हूं, कोई अलग डिफरेंट नहीं है इसमें। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों आवाज ठीक से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ भाई बच्चों, क्या डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी? स्पीड तो समझ में आ गया था सर हमें, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होता है, रेट कहलाता है। ऐसे ही वेलोसिटी भी समझ में आ गया था। तो एवरेज स्पीड क्या है? अगर कोई बॉडी चलती, मान लीजिए यहां से चली किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंची, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसको आप टाइम से डिवाइड कर दें, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ गए ना बेटा? एवरेज स्पीड का एक एवरेज वर्ड से भी आप डेफिनेशन तक पहुंच पाओगे, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या टाइम टेकन, कुछ भी आप लिखिए। बोलो भाई, ये डेफिनेशन कवर हो गई सभी बच्चों को, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। बिल्कुल सेम स्टेप्स पे एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आप साइड में नीचे भी लिख सकते हो बेटा, या जस्ट इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे भी अपने नोट्स बना सकते हो, जो भी सूटेबल आपको लगे। पीडीएफ में जस्ट क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, अगर कोई पोर्शन रह जाता तो वहां से कवर। टोटल डिस्टेंस था, बट अब की बार क्या लोगे बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे सर, और टाइम डिवाइड किससे करोगे बेटा? टाइम से। टोटल टाइम या टाइम टेकन, जो भी होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो वो आ जाएगी आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, यूनिट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर पर सेकंड दोनों की सेम होगी। स्केलर वेक्टर के बारे में भी हमने आइडिया ले लिया। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। नोट हो गया होगा ना ऊपर वाला पॉइंट? बता दिया करो बेटा, अगर कुछ रह जाता हो तो बता दिया करो। देखो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से जाता है, ए से बी तक जाता है, ठीक है। एक सिंपलेस्ट सा एग्जांपल ले रहा हूं इसी चीज को समझाने के लिए। जब वो ए पॉइंट के ऊपर था, मान लो बेटा टाइम है T1, राइट। ए से बी, और बी के ऊपर रुका नहीं वो, बल्कि कहां पहुंचा बेटा? यहाँ पहुंचा, वो इस पॉइंट तक पहुंचा। इस पॉइंट को आपने नाम दिया सी। ए से बी और उसके बाद बी से सी, ठीक है, बी से सी। तो अब आपसे पूछता है बेटा, ए से बी तक की लेंथ अगर आप L1 से लिख रहे हो, और बी से सी तक की लेंथ अगर आप L2 से लिख रहे हो, एक तो ये समझो भाई, ए से बी तक की लेंथ कितनी बच्चों? L1। बी से सी तक की लेंथ कितनी बच्चों? L2। ओके, अब सुनो बच्चे, जब वो ए पे था, मान लीजिए टाइम है T1, राइट, और जब वो सी पे पहुंचा तो मान लो बेटा टाइम क्या है फिलहाल? T2। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो कि यहाँ पर 10 o'clock का टाइम था, 10 AM का टाइम था, ठीक है। और जब यहाँ पर वो पहुंचा, मान लीजिए 12:30 हो गए, ठीक है बेटा, 12:30 बज गए। तो ये 10 है और ये 12:30 है, इंटरवल चाहिए आपको, तो उसकी हम बात करेंगे। तो दोनों केस में आपने मुझे जवाब देना है बेटा, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये बता दे बच्चों। एवरेज स्पीड बता दो कितनी होगी भाई पहले तो, फिर एवरेज वेलोसिटी बता दो। L1 plus L2 बटे L1 plus L2 by T1 plus T2. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2, यहां सोचना पड़ेगा बेटा आपको। एवरेज स्पीड एक बार फिर से रिपीट करो शाबाश सभी बच्चे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2 कहोगे क्या? हाँ बेटा, यहाँ पर 10 बजे हैं और यहाँ पे 12:30 हो गए हैं, तो 10 प्लस 12:30 ऐड करोगे या 12:30 माइनस 10 करोगे बेटा? बच्चों, टाइम इंटरवल, टाइम टेकन, टाइम ड्यूरेशन, दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है सभी को भाई?
ये माइनस क्यों कर दिया सर, ये बात नहीं समझ में आई, रिपीट करूं क्या? बच्चों रिपीट करूं क्या? No, sir. टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा मैटर ये करता, तो डिफरेंस देख लो ना बेटा। 10 बजे स्टार्ट हुई थी मोशन और 12:30 पे एंड होगी, तो ये 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन, ये कैसे निकाला? 12:30 -10 करके ही तो निकाला ना बेटा, कितने बजे हैं, ये है टाइम बेसिकली, टाइम T1 और T2। ओके, तो ये L1 - L2 क्यों कर दिया? लॉजिक क्लियर है सभी बच्चों को बेटा? यहां से इनिशियल से फाइनल तक का लेंथ कितना होगा? L1 - L2। ओके बेटा, तो ये एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हमने एक अच्छा सा एग्जांपल किया है बेटा, ठीक है। तो बताओ मुझे एक बार, क्या यहाँ तक चीजें कवर हो गई हैं सभी बच्चों को बेटा? थंब इंप्रेशन आना चाहिए एक Yes, बार हर sir. एक बच्चे का, हर एक बच्चे का थंब इंप्रेशन आना चाहिए। और नोट सभी बच्चों ने कर लिया होगा बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और हर एक बच्चा रेगुलर इस तरीके से नोट करेगा। अगर आपकी फेयर नोटबुक पीछे वाली कंप्लीट है तो डायरेक्ट फेयर में कर ले, वो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप रफ नोटबुक भी यूज कर सकते हो। सेम पीडीएफ जैसा मैंने बताया मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके बेटा, तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक रहेगा बेटा।